केंद्र सरकार के द्वारा जनता, गरीब, मजदूरों के हकमारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी और पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकने का ये आंदोलन लगातार सड़कों पर उतरता रहेगा। ये सारी बातें आज पटना में यूथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने गांधी मैदान से ईडी दफ्तर मार्च में कहा। देखिए पटना से केबीसी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बता दें कि आज बिहार कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग ख़ास तौर पर अदानी अंबानी के खिलाफ उबाल पर थे और आज ईडी को उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है। चूँकि जिस तरह से देश में अराजकता, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ ये लोग सड़क पे उतरे। लेकिन आज हमारे साथ कांग्रेस यूथ के एक बहुत ही सशक्त, कर्मठ युवा नेता हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दफादार हवलदार वाली भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर इनका क्या कुछ कहना है, आज हम जानने की कोशिश करते हैं केबीसी के माध्यम से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच जी, बताइए कि क्या उबाल चल रही है आप लोगों के अंदर, यूथ कांग्रेस में क्या उबाल चल रही है? कितने सारे मुद्दे हैं आपके अंदर जो सड़कों पे दिखता है, कभी जनता के बीच में दिखता है, आखिर क्या बताना चाहते हैं सरकार को? देश के आम जनों के हक और हुकूक और हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे है और आगे भी जब तक हम अपना मुकाम और मुहिम को पूरा नहीं कर लेंगे, लोगों की हिस्सेदारी, लोगों का जो हक है वो नहीं दिला देंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी, चाहे वो बिहार हो या पूरा देश हो, हम लोग सड़क पे रहेंगे। और इसी क्रम में आज जिस तरह से सेबी पे प्रश्न चिन्ह लगा है, 19,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, घालमेल हुआ है, उसके विरोध में हम यहाँ सड़कों पे हैं और पूरे देश में आज कांग्रेस सड़कों पे है। हमारी मांग है कि जेपीसी का गठन हो और सरकार इससे आंख चुरा रही है, जेपीसी के गठन के बारे में बात नहीं कर रही है। तो जब तक सरकार जेपीसी का गठन नहीं कर लेगी, हम चुप नहीं रहेंगे। और हमारी मांग है कि जो सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उसका पहला स्टेप है धरातल पे, वो होना चाहिए सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना, ताकि हम समाज में समझ चुकें कि ताकि जो हमारा जो समाज है, चाहे वो कोई भी किसी भी जात का हो, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी जातीय की संख्या क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। और जब तक वो नहीं जान पाएंगे हम सामाजिक हिस्सेदारी तय नहीं कर सकते हैं। हमारी अगर हिस्सेदारी 80% है तो हम 80% हिस्सेदारी की मांग करते हैं और सामाजिक हिस्सेदारी और सामाजिक सफलता तभी मानी जाएगी कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो क्रीमी लेयर और कोटे पे कोटा का जो आरक्षण का मामला है, हम उन पर भी जानने की आदित्य जी से कोशिश करते हैं। आखिर ये क्या मामला है और इन पर विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, जो आरक्षण का अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया, उस पर आज प्रहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किया जा रहा है। और उसी कड़ी में जब ऐसा ये देखा गया है कि सरकारें जब प्रत्यक्ष रूप से कोई वार नहीं कर पाती हैं तो दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है कि कोटे में कोटा लाया जाए आरक्षण में, और टिप्पणी की है उसने क्रीमी लेयर पर। तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि एक न्यायपालिका है, उसे अधिकार नहीं है, ये कार्यपालिका का काम है। आरक्षण कार्यपालिका ने दिया है और उसे अभी ये आरक्षण जो है ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कभी नहीं रहा, ये हमेशा छुआछूत के इसमें के लिए लाया गया था। और जिस मकसद से आरक्षण दिया गया वो देश में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो जब देश में वो पूरा नहीं हुआ है, आरक्षण जिस लिए दिया गया वो अगर पूरा नहीं हुआ तो समीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये दिया है, कोटे में कोटा आरक्षण का जो जजमेंट दिया है, ये किसी डेटा के आधार पर नहीं है, कोई एम्पेरिकल डेटा इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए हमारी मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि इसमें संविधान में संशोधन करके इसे तुरंत निरस्त किया जाए। और क्रीमी लेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का, सर्वोच्च न्यायालय का एक टिप्पणी मात्र है। इसे लेकर के बिहार के कुछ दलित नेता जो हैं वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने आरक्षण में जो कोटे में कोटा आया है उसे निरस्त करा दिया है, लेकिन नहीं, सरकार का जो वक्तव्य आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रीमी लेयर पे आया है और वो कोटे में कोटा जो आरक्षण लाया गया उस पर नहीं आया है।
तो भ्रमित करना आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को कि देश की जनता को, बिहार की दलित समाज को आप भ्रमित नहीं करें। वो देख रहा है कि कौन किसके साथ है, दलित समाज के साथ कौन खड़ा है। अनुकंपा की राजनीति करने वालों संभल जाओ, सावधान हो जाओ। आपको नहीं लग रहा है चिराग पासवान इस पर जो बात कहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री से बात करी है और वैसा ही रहेगा, नहीं लगता है कि चिराग पासवान अपनी जगह बनाने के लिए, बचाने के लिए कह रहे हैं? भाई ये देखिए सिंपल है कि अगर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री जी से बात की है तो प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा बयान आना चाहिए था कि हमने कोटे में कोटा जो आरक्षण का जो सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है, केंद्र सरकार उसे नहीं मानेगी और संविधान में संशोधन करके इसे निरस्त किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्रीमी लेयर पे बयान आया है और चिराग पासवान इसी को लेकर के समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनुकंपा पे राजनीति करने वाले हैं और समाज अब इनसे भ्रमित नहीं होगा। समाज जाग चुका है और समाज अपनी लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगा। अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो जैसे कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ दफादार हवलदारों की पोस्टिंग होती है, वो लोग भी तकरीबन 6 महीने से सड़क पे हैं, धरना कर रहे हैं और सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। क्या कुछ कहेंगे? ये सिर्फ विद्यालयों और महाविद्यालयों में नहीं है, विभिन्न थानों में भी चौकीदार दफादारों की पोस्टिंग होती है। गाँव में चौकीदार दफादार रहते हैं और बिहार में ये हमारा जो काम है ये मुख्य रूप से पासवान समाज के लोग करते आए हैं और 80% जो है वो पासवान समाज के लोग ही करते रहे हैं और आज सरकार ने उसको जनरलाइज करके सभी जातियों को उसमें घुसा दिया और हमारी हकमारी की जा रही है। तो इस हकमारी के विरोध में बिहार कांग्रेस प्रखर रूप से दफादार और चौकीदार के पक्ष में खड़ी है और हमने एक बड़ा आंदोलन किया और माहौल बनाया कि सरकार पीछे हटे। लेकिन कुछ लोगों ने जो अनशन चल रहा था उसको कैंसिल करा करके इस मुहिम पे रोक लगा दी है। इस पर डंडाबाजी भी हुई थी इन लोगों पर, अपने गांधी मैदान में ही सड़क पे आप लोगों ने उनके साथ समर्थन में थे और वो अपनी मांग पर डटे रहे, लेकिन उस दिन पुलिस ने लाठी मार करके उन लोग को आंदोलन खत्म करवा दिया गया। देखिए ये तो बिहार सरकार का तुगलकी माहौल जो है वो लगातार चल रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अधिकार है अपनी बातों को शांतिपूर्ण से रखने का। कल भी लाठीचार्ज हुआ आरक्षण के मुद्दे पर, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार का तुगलकी फरमान था इसलिए लाठीचार्ज किया गया और उसी का नतीजा है कि सरकार के अपने जो दंडाधिकारी हैं वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट और एसडीएम थे उन पर भी लाठीचार्ज हो गया। तो ये दिखाता है कि आंख बंद करके लाठीचार्ज किया जा रहा था। तो देख सकते हैं ये आदित्य जी थे जो यूथ कांग्रेस के हैं और एक प्रखर नेता हैं और इसमें इनका कहना है कि सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और वो चाहे वो निचले तबके के लोग हो या जो गरीब हो, बेरोजगार हो, उनके खिलाफ है और उनके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और दफादार चौकीदार जो बिल्कुल निस्सहाय है उनके साथ हमेशा हम लोग खड़े हैं और सरकार से अपनी मांग को लेकर के डटे रहेंगे। केबीसी न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।